नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी की। पीएम मोदी ने बटन दबाकर 9 करोड़ किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत हर साल 3 किश्तों में किसानों के खाते में 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। 2,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में भेजी जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि मतदाताओं के खारिज कर दिए गए लोग अब प्रचार के लिए इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। लोगों को अब गुमराह नहीं होने देंगे। पीएम ने कहा कि हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का इनपुट कॉस्ट कम हो। करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पीएम ने कहा कि किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको सच सुनना पड़ेगा। ये लोग अखबार और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। पीएम ने कहा कि ये वही लोग हैं जो वर्षों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश के कृषि और किसानों का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद छोटा किसान हुआ। पीएम ने कहा कि आज देश के किसान को अपना पक्का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, साफ पानी का नल मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने उनके जीवन की बड़ी चिंता कम की। पीएम ने कहा कि कृषि सुधार के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहें जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर अपनी उपज बेच सकते हैं। पीएम ने कहा कि जब हमने दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आय बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया। अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करे। पीएम ने कहा कि सरकार किसानों के साथ हर कदम पर खड़ी है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। नए कृषि सुधारों को लेकर असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम ने कहा कि किसान आंदोलन में सभी गलत लोग नहीं हैं। कुछ भोले किसानों को भड़काया भी जा रहा है। पहले एमएसपी पर फसल बेची गई और उसके बाद आंदोलन को हवा दी गई। कृषि कानून में गलत क्या है बताइए। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंच पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सदैव अटल पर कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत मंत्रियों ने पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सरकार और बीजेपी देश के बाकी हिस्सों में भी कार्यक्रम मना रही है। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर ट्वीट किया। लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी जन्म जयंती पर शत-शत नमन। अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑफिस योजना की शुरुआत की। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री ने ऑफिस योजना लॉन्च की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते परिवेश में नई विधाओं का सम्मान करना होगा। शासन को सुशासन करने के लिए ई ऑफिस योजना जरूरी है। सिस्टम को सरल बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज के दिन को हम गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने संकल्प दिवस के तौर पर मनाया था। खुशी है, कई कार्य हुए और कई योजनाएं बनाई गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 40 के करीब नए प्रोजेक्ट भी गुड गवर्नेंस में शामिल किए गए हैं।
सीएम ने कहा कि 10 प्रोजेक्ट्स को इस साल सम्मानित किया। अगले साल जो अच्छे परिणाम लाने वाले अधिकारी हैं उन्हें सम्मानित करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के लिए 60 लाख परिवारों में से 42 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 60 लाख परिवारों को विद्यालय, राशन की दुकानें, सरल केंद्र और अंत्योदय केंद्रों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा पारदर्शिता के हिसाब से सरकार चलाने के मामले में कहीं आगे बढ़ गया है। राष्ट्रपति जी की तरफ से भी सरल योजना हरियाणा को पुरस्कृत किया गया। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि सरकार से वार्ता कर मसले का हल निकाला जाए। कृषि कानूनों में जो एतराज है उन पर किसान क्लोज टू क्लोज बातचीत करे ताकि समाधान निकल सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लंबे समय से कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत थी, हमने उसे लागू करके दिखाया। सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कृषि सुधारों का राजनीतिक लाभ पीएम मोदी का ना मिल जाए, इसका डर अब कांग्रेस को सता रहा है और इसलिए वो किसानों को भ्रमित करने में जुटी हुई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी आंदोलन में टोल फ्री करना सही नहीं है, यह आंदोलन का बहुत अच्छा प्रकार नहीं है। सिरसा में सुशासन दिवस पर लघु सचिवालय के सभागार में कार्यक्रम हुआ जिसमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने ई ऑफिस की शुरुआत की। सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता से ही किसान समस्या का समाधान होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच खुले मन से बातचीत से जल्द इस समस्या का हल निकालने की उम्मीद है। सरकार चाहती है कि किसानों का भला हो। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा के यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, उपायुक्त मुकुल कुमार सहित सभी विभागों के प्रमुख एवं समाजसेवी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लोगों से रूबरू हुए। यमुनानगर के प्रतापनगर ब्लॉक के प्यारे लाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों के लाल डोरा मुक्त होकर के रजिस्ट्री देने से कैसे लाभ हो रहे हैं, जिस पर प्यारे लाल ने बताया कि अभी तक उनके पास ही अपनी जमीन का कोई दस्तावेज नहीं था। अब रजिस्ट्री मिलने से वहां कहीं भी गारंटी दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं। फरीदाबाद में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा को किसानों ने पर्ची फ्री करवा दिया है। भावदीन टोल प्लाजा सिरसा से हिसार की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे पर है और सिरसा में दोनों टोल प्लाजा को किसानों ने पर्ची मुक्त करवाया। किसानों का कहना है कि राष्ट्रीय संगठनों के आह्वान पर पूरे हरियाणा में 72 घंटे के लिए टोल फ्री कर दिया गया है। तीनों दिन किसान अपना मोर्चा इन टोल पर लगाएंगे और आगे जो भी राष्ट्रीय कॉल होगी उसी के मुताबिक आंदोलन चलेगा। घरहुंडा में NH 44 के टोल को किसानों ने फ्री करवाया है। किसानों ने 3 दिनों तक टोल फ्री रखने का ऐलान किया। कैथल में NH 65 के थाना टोल पर किसान पहुंचे और टोल को फ्री करवाया। सुबह से वाहन चालकों से लिया जा रहा था टोल टैक्स। किसानों का ऐलान 3 दिनों तक फ्री रहेगा टोल। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शंभू टोल प्लाजा को किसानों ने 3 दिन के लिए फ्री करवा दिया है। 27 तारीख तक शंभू टोल प्लाजा फ्री रहेगा। इस दौरान किसान भी शंभू टोल प्लाजा पर शांतिपूर्वक धरना देंगे। किसानों की माने तो किसान दिल्ली में पिछले 1 महीने से बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगे मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि अगला जो भी फैसला किसान संगठन लेंगे उस पर अमल किया जाएगा। रोहतक में भी किसानों ने टोल फ्री करवाए हैं। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे 71A गांव मखड़ौली के पास किसानों ने टोल फ्री करवाया। सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसान संगठनों की टोल फ्री करने के बाद प्लाजाओं पर भारी पुलिस भी तैनात रही है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। गुरुग्राम में खिड़कीदौला टोल प्लाजा पर ट्रैफिक सामान्य रहा। टोल प्लाजा पर टोल वसूला जा रहा है। खिड़कीदौला टोल प्लाजा पहले भी फ्री नहीं हुआ था। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस तैनात की गई।
घरोंडा में नेशनल हाईवे के टोल पर वाहन चालकों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते किसानों ने 3 दिनों तक टोल फ्री किए जाने का ऐलान किया था, लेकिन फिलहाल उसका असर नहीं दिख रहा है। फतेहाबाद में कृषि कानूनों और व्यापारियों पर मुकदमे के विरोध में अनाज मंडी के व्यापारी हड़ताल पर उतरे हैं। अनाज मंडी में व्यापारियों ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापार मंडल का कहना है कि वो हड़ताल के दौरान किसी भी फसल की खरीद नहीं करेंगे। व्यापारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। गोहाना में किसानों के समर्थन में प्रदेश भर की अनाज मंडियों में काम करने वाले व्यापारियों ने अपना समर्थन देते हुए एक दिन के लिए अनाज मंडी में हड़ताल की। मंडी में हड़ताल के चलते कोई कामकाज नहीं हुआ। आढ़तियों का कहना है कि किसानों के समर्थन में अगर उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। गोहाना के खानपुर गांव में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक खाली पड़ी दुकान के अंदर अवैध तरीके से शराब बेचते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद को सिटी बस सेवा के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जल्दी फरीदाबाद की सड़कों पर सिटी बस में लोग सफर करते हुए नजर आएंगे। फरीदाबाद में इस बार सिटी बस सेवा से ग्रेटर फरीदाबाद को भी जोड़ा जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की माने तो फरीदाबाद में 3 व्हीलर से बढ़ रहे प्रदूषण से भी शहर को निजात मिलेगा। फरीदाबाद में चलने वाली सिटी बस सेवा की देखरेख फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। कांग्रेस सरकार में फरीदाबाद में पहले भी चलाई गई सिटी बस सेवा के फेल होने को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि उस वक्त सिर्फ नाम ही सिटी बस चली थी, लेकिन इस बार पूरे फरीदाबाद को सिटी बस सेवा का लाभ मिलेगा। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर के हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकी है। पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा हर रोज शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर के जनता से मुलाकात कर रही थी। वार्ड नंबर 20 में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने जनता को विकास का भरोसा दिलाया और वोट की अपील की। वार्ड नंबर 20 में शक्ति रानी शर्मा को समर्थन भी मिलता हुआ दिखा। वार्ड नंबर 20 की जनता ने शक्ति रानी शर्मा का भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान शक्ति रानी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में लोग नजर आए। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के काम की तारीफ भी कर रहे थे और पार्टी को जिताने की बात भी कह रहे थे। चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा वार्ड नंबर 4 पहुंची। यहां उन्होंने जनता से विकास के नाम पर वोट की अपील की। शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से कहा कि उनके जीतने के बाद किसी भी छोटी बड़ी समस्या के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक शिकायत पर ही काम हो जाएगा। शक्ति रानी शर्मा जगह जगह अव्यवस्थाएं भी देख रही हैं, जिसे सुधारने का वादा लोगों से किया जा रहा है। वार्ड नंबर 4 में चुनाव प्रचार के दौरान शक्ति रानी शर्मा से लोगों ने कई मांगे रखी, जिन्हें पूरा करने का भरोसा दिया गया। शक्ति रानी शर्मा को निगम चुनाव में जीत की राह आसान इस वजह से लग रही है क्योंकि अंबाला की जनता भी उनके साथ चुनाव लड़ रही है। शक्ति रानी शर्मा जहां भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंची, वहां उन्हें भरपूर समर्थन मिला। क्रिसमस के मौके पर जब शक्ति रानी शर्मा वार्ड नंबर 10 में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची तो उनके लिए प्रार्थना की गई। लोगों ने माना कि अंबाला के लिए विनोद शर्मा ने बहुत से काम करवाए हैं। इसके अलावा शक्ति रानी शर्मा जन सरोकार से जुड़े कामों के लिए हमेशा आगे खड़ी हुई रहती हैं। अंबाला निगम चुनाव में उतरी हरियाणा जनचेतना पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी पार्टियों को छोड़कर के जहां लोग हरियाणा जनचेतना पार्टी का दामन थाम रहे हैं, शक्ति रानी शर्मा वार्ड नंबर 4 के बलदेव नगर इलाके में पहुंची, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया और वोट देने का भरोसा भी दिया। बलदेव नगर की जनता ने कहा कि उन्हें शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का पर पूरा भरोसा है, क्योंकि विनोद शर्मा का पुराना कार्यकाल आज भी उन्हें याद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला की राजनीतिक पहचान माने जाते हैं। ऐसे में वो खुद भी निगम चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे हुए हैं। विनोद शर्मा ने भी प्रचार के आखिरी दिन तक पूरी ताकत झोंकी, जगह जगह पहुंच करके पब्लिक मीटिंग की और लोगों के विकास के लिए दावा किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा कई वार्ड्स में पहुंचे। विनोद शर्मा ने लोगों से कहा कि निगम चुनाव जीतने के बाद अंबाला की तस्वीर बदल दी जाएगी, जो समस्याएं उसे जड़ से खत्म कर दिया जाएगा और जो निगम से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। विनोद शर्मा लगातार लोगों के बीच ये बात कहते हुए नजर आए कि निगम में अंबाला को 2000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अंबाला में विकास की जो रफ्तार रुक गई थी उसे फिर से बढ़ाया जाएगा और अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 7 में चुनाव प्रचार किया और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोटों की अपील की। चुनाव की तारीख बहुत नजदीक आ गई है और शक्ति रानी शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा एक एक दिन से
ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाकर के चुनाव प्रचार की कोशिश में जुटे हुए नजर आए हैं। कार्तिकेय शर्मा वार्ड नंबर 8 भी पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शक्ति रानी शर्मा के चुनाव जीतने के बाद अंबाला की तस्वीर बदलेगी और निगम से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अगर अंबाला को विकास कोई कर सकता है तो वो है विनोद शर्मा और शक्ति रानी शर्मा ही हैं, क्योंकि पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने ही अंबाला का विकास किया। कार्तिकेय शर्मा ने इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन भी किया। हरियाणा जनचेतना पार्टी भी मेयर पद के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बड़ी बहू प्रीति शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई नजर आई। प्रीति शर्मा अंबाला के अलग अलग इलाकों में हर रोज पहुंचती रही और लोगों से मुलाकात कर शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील करती हुई नजर आई। शुक्रवार को प्रीति शर्मा चुनाव प्रचार में जाने से पहले सेक्टर 9 के श्री शिवधाम मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मत्था टेका और शक्ति रानी शर्मा के लिए जीत की दुआ भी की। इसके बाद प्रीति शर्मा डोर टू डोर कैंपेन करने निकल गई। प्रीति शर्मा का कहना है कि अंबाला की जनता पूरी तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और शक्ति रानी शर्मा के साथ है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में अंबाला का विकास हुआ है और आने वाले दिनों में शक्ति रानी शर्मा उसी काम को आगे बढ़ाएंगे और अंबाला की तस्वीर बदल करके शहर को हरियाणा में नंबर 1 बनाया जाएगा। गोहाना के खानपुर गांव में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक खाली पड़ी दुकान के अंदर अवैध तरीके से शराब बेचते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 48 पेटी देशी और इंग्लिश शराब बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जींद थाने में खड़े ट्रक से 6 दिन बाद भी पुलिसकर्मी डोडा पोस्ट बरामद नहीं कर पाए। मुखबिर के करीब 8 क्विंटल डोडा पोस्ट होने की सूचना के बाद भी अधिकारियों ने प्याज से भरे हुए ट्रक की तलाशी नहीं ली। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उचाना थाने में पहुंची और वहां पर खड़े ट्रक की तलाशी ली तो प्याज की बोरियों के नीचे से 398 किलो 150 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। एंटी नारकोटिक्स की टीम ने मामले की जांच कर रहे एएसआई और टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। पुलिस ने मामले में 2 एएसआई को नामजद कर 2 अन्यों के खिलाफ मिलीभगत और लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया। जाखल की नई बस्ती में सीवरेज लाइन डालते समय मिट्टी का तौंदा गिरने से 2 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, दूसरे को प्राथमिक उपचार के लिए अग्रोफा रेफर किया गया। करीब 1.5 महीने पहले भी सीवरेज लाइन का काम करते समय मिट्टी के नीचे 2 मजदूर दब गए थे। पार्षद का कहना है कि संबंधित विभाग की तरफ से मजदूरों की सुरक्षा के लिए किसी तरह के कोई प्रबंध नहीं किए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। अगर ठेकेदार या संबंधित विभाग की तरफ से निर्माण कार्य में कोई लापरवाही बरती गई पाई जाती है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। सुशासन दिवस के अवसर पर नूंह के लोगों को बड़ी सौगात प्रशासन ने दी। कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएसई पर पहले से ही मिल रही सरकार की स्कीमों के साथ साथ अब रेड क्रॉस समिति के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिलेगा। रेड क्रॉस समिति की चलाई जा रही योजनाओं के लिए अब लोगों को जिला मुख्यालय जाकर के समय और पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी जिला रेड क्रॉस समिति सचिव ने दी। सचिव महेश गुप्ता ने बताया कि जिले में 319 केंद्र का संचालन इस समय हो रहा है। इसके अलावा जब जब स्वास्थ्य शिविर रेड क्रॉस की तरफ से लगाए जाएंगे उनकी जानकारी इन्हीं सीएससी सेंटर पर ली जा सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लॉन्च की गई विजय ज्योति मशाल 22 दिसंबर को अंबाला पहुंची थी, जिसे लेकर के खरगा स्टेडियम में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में सेना की टुकड़ियों ने शौर्य परक प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। अंबाला छावनी खरगा स्टेडियम में भव्य रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। इससे पहले खरगा स्टेडियम में घुड़सवार दस्ते की अगुवाई में स्वर्णिम विजय मशाल की मेजर सुमित सिंह यहां लेकर पहुंचे और जीओसी खरगा का और कमांडर को सौंपा गया। सेना के जवानों ने शहीदों को सलामी शस्त्र से श्रद्धांजलि दी।